धैर्य और धर्म को खोना नहीं चाहिए। छोटी सी समस्या बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े कथावाचक के जीवन में आती है और वो व्याकुल हो जाता है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, आसाराम बापू के विरुद्ध थोड़ा सा प्रचार प्रसार हुआ, थोड़ा सा प्रशासनिक शिकंजा कसा, वो मंच पे रोने लगे। जो अपने जीवन में आई हुई समस्याओं में खुद रोने लग जाए, वो दूसरे के आंसू को पोंछे सकेगा। जिसके जीवन में छोटी सी समस्या आ जाए और वो उसका व्यथित हो जाए, ये अंतर होता है चेतना और अचेतन के बीच का। यदि उनके पास चेतनात्मक शक्ति होती तो उनके आंखों में आंसू ना होते, क्योंकि सत्य सदैव सत्य होता है। मेरे जीवन में लाखों करोड़ों समस्याएं क्यों ना आ जाएं, लोग सुख शांति मांगते हैं और मैंने मां से हर पल सिर्फ मांगा है कि यदि मां मुझे कुछ दे सकती हैं तो मेरे जीवन में वह संघर्ष डालें जो संघर्ष आज तक किसी के जीवन में ना डाले गए हों। मैंने कभी सुख और शांति की कामना नहीं की। मां के चरणों के रजकण को प्राप्त करने के बाद मैंने हर पल यह मांगा है कि मां इस भूतल पर आज तक जो किसी के जीवन में संघर्ष ना आए हो, वो जीवन में मेरे संघर्ष डाले जाएं। क्योंकि जब संघर्ष हमारे जीवन में आएंगे तभी तो उन संघर्षों से पार जाने की शक्ति हमारे अंदर जागृत होगी, हमें प्रकट सत्ता से संघर्षों से पार जाने की शक्ति प्राप्त होगी। और विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य और धर्म को खोना नहीं चाहिए। ये दो शब्द देखने में बड़े छोटे से हैं, मगर यदि मानव समाज के अंदर ये दो शब्द का गहराई से अमल करने लग जाए, क्योंकि आपके जीवन में नाना प्रकार के जो संघर्ष आते हैं, आप व्याकुल हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। एक तो वह समस्या जो आपके जीवन में आई, वह संघर्ष तो आपके जीवन में है ही। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ गई, मगर उससे बढ़कर के समस्या आप अपने अंदर से पैदा कर लेते हैं कि एक बोझ सा ले लेते हैं, एक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। आपके जीवन में अतीत का बोझ लद जाता है, भविष्य की चिंता सवार हो जाती है। तो जो समस्या छोटी सी भी आती है, उस समस्या से पार जाने की शक्ति आपकी क्षीण होने लगती है। शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, शरीर में क्षीणता आती चली जाती है, तनाव से आप नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते चले जाते हैं। अजर अमर अविनाशी आत्मा को लेकर के एक छोटी सी समस्या आती है, आप घबरा जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, जबकि उसमें संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। आपका धैर्य खोना नहीं चाहिए। यदि धैर्य कायम रहेगा तभी आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि सही तरीके से कार्य करेगी। और अगर धैर्य आपने खो दिया तो आपके जीवन में असंतुलन आ जाएगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है। मनुष्य अपराध क्यों करता है? अपराध तभी करता है जब वह धर्म और धैर्य से परे चला जाता है। अचानक क्रोध जागृत हुआ, वो किसी की हत्या कर देता है। हत्या हो जाने के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने गलत किया, मुझे आजीवन जेल में सड़ना पड़ेगा। मैं चाहता तो इस समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। धैर्य और धर्म खोता है, वह अपराधी और आतंकवादी बन जाता है। मैंने जो कल चिंतन दिया था कि धर्म की जो दिशा धारा भटक रही, वो धैर्य और धर्म के खो जाने के कारण है, चेतना शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण है। साधु संत सन्यासी तो अनेकों हैं, योगी तो अनेकों हैं, ब्रह्म ऋषि तो अनेकों हैं, मगर नाम का संबोधन कर लेने से कोई ब्रह्म ऋषि, कोई योग ऋषि नहीं हो जाता, कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता। आज सब गद्दी दर गद्दी नसीन होते चले जा रहे हैं, केवल उन परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं। ना उन्होंने कभी सत्य को देखा, ना उन्होंने कभी अपनी आत्मा से साक्षात्कार किया, ना उन्होंने कभी अपनी कुंडली चेतना को जगाया, और ना कभी उन्होंने प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त किए। ये एक वर्तमान का कड़वा सच है। यदि आज वर्तमान में वो साधु संत सन्यासियों के पास चेतना शक्ति होती तो आज वो इतना व्यथित नजर न आते, समाज का इतना पतन न हुआ होता। बड़े से बड़े धर्माचार्यों के हाथों में देखिए 4-4, 5-5 अंगूठियां धारण किए होंगे। वो चाहे कोई बापू हो, चाहे कोई अनेकों लोग हों, अनेकों लोगों को देखिए जो समाज को ज्ञान दे रहे होंगे, आत्मा और परमात्मा की बात कह रहे होंगे। वो मात्र 9 ग्रहों से व्यथित हैं। जो अपने ग्रहों को अपने अनुरूप नहीं कर सकता, वो दूसरे के ग्रहों को क्या ठीक करेगा? कभी आप लोगों ने विचार किया है इसमें? वो स्वतः अंगूठियों पर अंगूठियां पहने होंगे और समाज को भी अंगूठियां ही पहनाते रहेंगे। मेरे हाथों में आपने कभी अंगूठियां नहीं देखी होगी,
क्योंकि 9 ग्रह मेरी मुट्ठी में होते हैं, मेरी चेतना शक्ति में होते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं पंच तत्वों के अधीन नहीं, पंच तत्व मेरे अधीन है। और कल मैंने कहा था कि अगर मेरे शब्दों में कभी अतिशयोक्ति होती है तो मैं एक सामान्य किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, सामान्य सा जीवन जीता हूं, वर्ष में केवल मात्र 2 बार आश्रम से बाहर आता हूं, 24 घंटे में मात्र 2 घंटे की नींद लेता हूं, अधिक से अधिक समय मेरा साधनात्मक जन कल्याण के लिए गुजरता है एकांत में। मैंने विश्व आध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि आज अगर विश्व अध्यात्म जगत में किसी के पास शक्ति सामर्थ हो, किसी ने अपनी आत्मा की चेतना को प्राप्त किया हो, किसी ने अपनी कुंडलिनी चेतना को जागृत किया हो, किसी ने किसी प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त किए हो, तो मेरी चेतना शक्ति का सामना करे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।